किसी भी रिसर्चर के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि वो जिस विषय का अध्ययन कर रहा है उस विषय से संबंधित उसने कौन कौन से तथ्यों का संकलन किन किन विधियों के माध्यम से किया है, जिसे हम कहते हैं कि वह सैम्पलिंग या निर्देशन किस विधि के माध्यम से कर रहा है। निर्देशन या सैंपल सोशल रिसर्च और सर्वे की हम एक महत्वपूर्ण आधारशिला मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का अध्ययन करने से पहले अनुसंधानकर्ता को ये तय करना होता है कि वह समूह के सभी सदस्यों से संपर्क स्थापित करे और उसके बाद तथ्यों या सूचनाओं का संकलन करे। उनमें से कुछ सदस्यों को प्रतिनिधियों के रूप में चुनकर उनका अध्ययन करें। इस प्रकार क्षेत्र से अनुसंधान संबंधी आंकड़े हम दो प्रकार से इकट्ठे कर सकते हैं। एक विधि है संगणना विधि और दूसरी विधि है निर्देशन विधि। संगणना विधि, जिसे हम सेंसस मेथड कहते हैं, इसमें अनुसंधानकर्ता समग्र या संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करता है। वह उस क्षेत्र की प्रत्येक इकाई या प्रत्येक सदस्य से संपर्क स्थापित करता है और जानकारी प्राप्त करता है, मतलब सूचनाओं या तथ्यों का संकलन करता है। हमारे देश में प्रति 10 वर्ष बाद की जाने वाली जनगणना में इसी संगणना विधि का या सेंसस मेथड का यूज़ किया जाता है। सोशल रिसर्च में अध्ययन का दूसरा तरीका है कि हम समग्र या संपूर्ण में से कुछ इकाइयों को प्रतिनिधि के रूप में चुन लें और उसके बाद उसके संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें। इसे निर्देशन विधि या सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। जैसे हम ये माने कि हम ब्यावर कॉलेज के विद्यार्थियों के पंजाब समस्या पर विचार जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हम संगणना विधि में हमें कॉलेज के सभी छात्रों से संपर्क स्थापित करके सूचनाएं संकलित करनी होगी। जबकि निर्देशन पद्धति में हम कुछ छात्रों को प्रतिनिधि के रूप में चुन लेते हैं और उन्हीं का अध्ययन करते हैं। निर्देशन पद्धति का उल्लेख करने से पूर्व यहाँ पर हमें संगणना पद्धति पर विचार कर लेना होगा। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि संगणना विधि और निर्देशन विधि में महत्वपूर्ण अंतर क्या है। संगणना विधि में हमने जो भी क्षेत्र चुना है जिस पे हम अनुसंधान या रिसर्च कार्य करने वाले हैं, उस क्षेत्र के सभी व्यक्तियों का या हम कह सकते हैं कि सभी क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। लेकिन निर्देशन विधि में हम सभी क्षेत्र के सभी व्यक्तियों का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि कुछ व्यक्तियों का चयन करते हैं और उसे प्रतिनिधि के रूप में इकाई मानकर अध्ययन करते हैं। संगणना पद्धति सेंसस मेथड अध्ययन की एक ऐसी विधि है जिसमें समग्र या फिर क्षेत्र की सभी इकाइयों का अध्ययन करके सूचनाएं संकलित की जाती हैं। रिसर्च या सर्वे के शुरू के वर्षों में संगणना पद्धति के द्वारा ही अध्ययन किया जाता था। आज भी जिन विषयों के बारे में पूर्ण शुद्धता की आवश्यकता होती है, ऐसे विषयों के लिए हम संगणना विधि का ही उपयोग करते हैं। इसका सबसे अधिक उपयोग जनगणना में होता है, जिसमें प्रत्येक परिवार के पास जाकर संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जाती है। लेकिन वर्तमान समय में सामाजिक अनुसंधान में संगणना विधि का प्रयोग बहुत ही कम हो गया है। संगणना विधि की उपयोगिता और गुण कौन कौन से हैं? संगणना विधि की उपयोगिता, इम्पोर्टेंस, इसमें जिनका क्षेत्र सीमित होता है, ऐसे सीमित क्षेत्र के लिए संगणना विधि का उपयोग किया जाता है। जिनमें विविध या विभिन्न गुणों वाली इकाइयाँ होती है, ऐसे रिसर्च में भी संगणना विधि का उपयोग किया जाता है। जब प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है, तो वहाँ पर भी संगणना विधि का प्रयोग किया जाता है। जहाँ परिशुद्धता की अत्यधिक मात्रा अपेक्षित हो, तो ऐसे क्षेत्र में संगणना विधि बहुत उपयोगी मानी जाती है। और जहाँ अनुसंधानकर्ता के साधन बहुत कम हो, पर्याप्त हो, सीमित संसाधन हो, तो ऐसे के लिए भी संगणना विधि उपयुक्त होती है। उपयोगिता के अलावा संगणना विधि के कुछ गुण भी होते हैं, जैसे संगणना अनुसंधान के द्वारा प्राप्त तथ्य और सूचनाएं अधिक विश्वसनीय और परिशुद्ध मानी जाती है, क्योंकि इसमें क्षेत्र की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। हमें कहते हैं और ये मानते हैं कि संगणना अनुसंधान के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधि है, क्योंकि इससे हमें जो भी तथ्य, सूचनाएं, जानकारी प्राप्त होती है वो बहुत विश्वसनीय मानी जाती है, शुद्ध मानी जाती है।
क्योंकि इसमें हम क्षेत्र की सभी इकाइयों का या सभी व्यक्तियों का समग्र अध्ययन करते हैं।